वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO ARO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। 350 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ में सॉल्व कर चुके हैं। आज इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 351 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार के शहर के रूप में जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम और ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार के शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की तट रेखा नहीं है? ऑप्शन ए है ब्लैक सी, ऑप्शन बी है सरगासो सी, ऑप्शन सी है अजोव सी और ऑप्शन डी है कैस्पियन सी। तो आप देखेंगे इनमें से जो सरगासो सी है इसकी कोस्ट लाइन नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में है। इसके अलावा ब्लैक सी हो, अजोव सी हो या फिर कैस्पियन सी हो, इन सभी की कोस्ट लाइन है। 353 क्वेश्चन है, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका, इनसे घिरा हुआ सागर कौन सा है? ऑप्शन है एड्रियाटिक सी, ऑप्शन बी है एजियन सी, ऑप्शन सी है टाइनियन सी या ऑप्शन डी है लिगुरियन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइरेनियन सी जो है या घिरा हुआ इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से। 354 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से नहीं लगता है? ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी है अल्जीरिया और ऑप्शन डी है चैड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चैड की जो सीमा है वो मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती है। इसके अलावा मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, ये सब मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड हैं। 355 क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक प्रशांत महासागर से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है कैनेडी, ऑप्शन बी है क्यूरोशियो, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनेडी करंट। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड नहीं है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। क्यूरोशियो है, हम्बोल्ट है और कैलिफोर्नियन करंट है, ये सारी की सारी पैसिफिक ओशन की हैं। जिन्हें भी ओशनिक करंट में डाउट है, मैंने जो ये सीरीज़ कराई हुई है इसी में मैंने सारी ओशनिक करंट समझा दी थी। इसके अलावा जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। जबकि कैनेडी करंट अटलांटिक ओशन की है और कोल्ड करंट है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए कैनेडी करंट। इसके अलावा जो हम्बोल्ट है ये कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशन की, क्यूरोशियो करंट ये वार्म करंट है और कैलिफोर्नियन करंट एक तरह की कोल्ड करंट है जो आपको दिख जाएगी पैसिफिक ओशन में। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। 356 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, ऑप्शन बी है पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन सी है हेलोक्लाइन या फिर ऑप्शन डी है केमोक्लाइन। इसमें से बताना है कौन डिनोट करता है वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हेलोक्लाइन। ठीक है, ये दर्शाता है कि जल में
कितनी लवणता प्रवणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ब्लू नाइल से। तो पूछा गया थी 57th क्वेश्चन में ब्लू नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी है लेक एडवर्ड, ऑप्शन सी लेक ताना या फिर ऑप्शन डी है अल्बर्ट लेक। देखिए सारी जो लेक दी गई हैं इनको मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिया था, ये आपको याद होगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू नाइल का जो उद्गम है वो ताना लेक है, जबकि वाइट नाइल कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। 358 क्वेश्चन है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन ए है आमूर, ऑप्शन बी है लीना, ऑप्शन सी है ओक और ऑप्शन डी है साल्वीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ये साल्वीन रिवर है ये दक्षिण की ओर बहती है। 359 क्वेश्चन है सीर और अमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं, कैस्पियन सी में, अरल सी में, ब्लैक सी या फिर बाल्टिक सी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक सी में सीर और अमू नदियाँ गिरती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं। अगला प्रश्न है एशियाई नदी जो मेकोंग है वो कहाँ नहीं बहती है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है लाओस। तो इन ऑप्शंस में से बताना है किसमें नहीं बहती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया में प्रवाहित नहीं होती है ये मेकोंग रिवर। इसके अलावा चीन है, कंबोडिया है, लाओस है, इन सब में मेकोंग रिवर फ्लो होती है। मेकोंग रिवर के बारे में जान लीजिए, ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर चीन के यूनान प्रांत से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर के प्रवाहित होती है। इसमें मलेशिया नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 361 क्वेश्चन है कौन सा ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है बियर, ऑप्शन बी है सुपीरियर, ऑप्शन सी है ह्यूरोन और ऑप्शन डी है मिशिगन। तो जब नॉर्थ अमेरिका आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ना होता है और ये ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झील आती हैं वो याद कर लीजिए। तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है और ओंटारियो है। तो ये 5 जो लेक्स हैं ये ग्रेट लेक्स में आती हैं। अब इसमें कौन सी नहीं है ये आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें बियर नहीं आती है। तो आपको याद रखनी है सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी और ओंटारियो है। 362 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गार्डन ऑफ लेक कहा जाता है। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए, ऑप्शन ए फिनलैंड होगा। 363 क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है तापमान पर कोई असर नहीं होता, ऑप्शन बी है गर्मी का तापमान कम होता है, ऑप्शन सी है समान तापमान या ऑप्शन डी है सर्दी का तापमान बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, सर्दी में तापमान बढ़ता है। देखिए जो रॉकीज़ हैं इसके बाद इधर से चिनूक फ्लो होकर के आती है तो आगे बढ़ करके यहाँ पर ये स्नो को पिघलाने की, क्योंकि गर्म हवा है ये स्नो को पिघलाने का कार्य करती है, इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। और क्योंकि ये गर्म होती है इसलिए क्या करती है, ये मध्य के मैदानों में जो तापमान है वो सर्दी के मौसम में बढ़ा देती है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सर्दी में तापमान बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। और इसके बारे में मैं आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, अब आगे मैप पढ़ाऊंगी तो मैं ज़रूर समझाऊंगी कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और आगे कैसे फ्लो होगी। 364 क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण है और बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। कथन है किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है और इसका कारण दिया गया क्योंकि चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए गलत है लेकिन आर अर्थात कारण सही दिया गया है। देखिए अफ्रीका में क्योंकि चाय के पौधों के लिए उच्च ह्यूमस वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है इसलिए अफ्रीका में भी चाय बागान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो गया और आर राइट दिया गया है। अगर अफ्रीका में टी प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो उन कंट्रीज़ में केन्या आता है, मलावी है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे के सारे चाय को उत्पादित करते हैं। तो ये पहला कथन इसीलिए गलत हो गया। अगला प्रश्न है 365 क्वेश्चन है, गोल्डन हाइट्स किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व, ऑप्शन सी है मध्य अफ्रीका या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पूर्व में स्थित है गोल्डन हाइट। 366 क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन ए है 289 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 312 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 380 किलोमीटर या ऑप्शन डी है 416 किलोमीटर। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 380 किलोमीटर। देखिए जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इनकी डिटेल एनालिसिस के लिए और इनके साथ और भी क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, एक साथ आप पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से पीडीएफ नोट्स आपको परचेज करने होंगे। तो आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट भी पा जाएंगे। किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आप लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 367 क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसमें से इंग्लैंड का पार्ट नहीं है आल्प्स, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया का है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 368 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक नॉर्डिक देश नहीं है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है स्वीडन। इसमें से आयरलैंड नहीं आता नॉर्डिक देश में, इसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन भी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 369 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री? तो लैंडलॉक्ड कंट्री मैंने सारी लगभग जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी आपको बता दी थी क्लास में ही जब ये क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। बहुत ईजी सा प्रश्न है, इसका तो उत्तर सभी को पता होगा, इंडोनेशिया। ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, बाकी सारी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से हैं नेपाल से सीमा बनाने वाले? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो ये सारे के सारे बॉर्डर बनाते हैं नेपाल से। तो आज की जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्लासेस में कोई चेंज है या कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जो पिछली क्लासेस हो चुकी मैं बार बार कह रही हूँ, अब रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। और दोपहर 1 बजे वाली क्लास आप अगर उसको मिस कर रहे हैं तो वो भी मत छोड़िए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीएस सेक्शन आसानी से कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप कई सब्जेक्ट कंप्लीट करते चले जाएंगे। एक साथ मुश्किल होता है ना सब्जेक्ट रिवाइज करना। आप डेली कुछ पढ़ रहे हो तो वो क्या होगा, लास्ट तक अगर आप रिवाइज करते जा रहे हो तो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं एटलीस्ट वो तो आप प्रिपेयर कर चुके होंगे। इसके अलावा आपको कोई कोर्स परचेज करना है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।